नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। आपको दो चीज़ सुनने को मिलती है बार बार जब आप एक्सेल पढ़ते हो। तो एक तो मिलता है फॉर्मूला और एक मिलता है फंक्शन। दोनों में अंतर क्या है? देखिए, फॉर्मूला और फंक्शन जो है काम एक ही करते हैं, पर जो फंक्शन होते हैं वो प्री डिफाइन होते हैं। प्री डिफाइन का मतलब होता है, ये जो होते हैं प्री डिफाइन का मतलब होता है पहले से इनकी डेफिनेशन दे दी गई है एक्सेल में। जैसे कि हम अगर बात करें पहले से जो फंक्शन है, जैसे सम है, मैक्स है, मिन है, काउंट है, ये सब क्या है? ये सब फंक्शन है। इनका नाम पहले से मतलब डिफाइन है और इनका काम भी पहले से डिफाइन। कैसे? जैसे सम है तो ये टोटल करने का काम करेगा। सम का काम क्या होगा? ये जो है टोटल करने का काम करेगा। मैक्स जो है यहाँ पे क्या काम करेगा? मैक्सिमम मतलब एक प्रकार से सबसे बड़ी वैल्यू, मैक्स जो सबसे बड़ी वैल्यू है सीरीज़ में उसको निकालेगा। मिनिमम जो मिन है वो सबसे छोटी वैल्यू निकालेगा। काउंट कंप्लीट नंबर को गिनकर बताएगा। एवरेज भी होता है जो कंप्लीट नंबर का एवरेज निकाल कर बताएगा। तो हमने बात करें फंक्शन की। फंक्शन मतलब क्या है? फंक्शन का मतलब है प्री डिफाइन, यानी कि पहले से जिनकी डेफिनेशन एक्सेल में दे दी गई है। पर फार्मूला का मतलब होता है यूज़र डिफाइन। यूज़र डिफाइन का मतलब क्या होता है? यूज़र डिफाइन का मतलब होता है जिनकी डेफिनेशन यूज़र खुद अपनी ज़रूरत के अनुसार लिखता है। कैसे? अब दोनों का जो कॉमन चीज़ है वो इक्वल से शुरू होगा। ठीक है, यहाँ मैं इक्वल लिख देता हूँ। जैसे इक्वल से ये शुरू हुआ, ठीक है, तो इक्वल से शुरू हो गई मतलब या तो फॉर्मूला आप यूज़ करो या तो फंक्शन, दोनों की शुरुआत किससे होगी? इक्वल के साइन से। पर यूज़र डिफाइन अगर हमारी मर्जी से हमको काम करना था, हमको फार्मूला यूज़ करना होता है। और यदि हमको पहले से जो डिफाइन एक्सेल में उसके अकॉर्डिंग अगर काम करना तो हमको फंक्शन दे दिए गए हैं। फंक्शन बहुत ही वैरायटी में मतलब बहुत अधिक कैटेगरी में देखने को मिलते हैं फंक्शन एक्सेल के अंतर्गत। हम जो है यहाँ से सभी कैटेगरी को देखेंगे, परंतु उन कैटेगरी में से हम जो है जो मुख्य इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होते हैं उन फंक्शन को ही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। क्योंकि सभी फंक्शन को हम जो अनावश्यक देखेंगे वो उसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा और काम के नहीं होने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे अभी तो मैं आपको फंक्शन और फॉर्मूला कंप्लीट बताऊंगा, उसके बाद मैं हर एक फंक्शन और हर एक जो फॉर्मूले उससे रिलेटेड आगे एक एक प्रैक्टिस शीट आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वो भी आपके सामने आने वाली है। तो पहले तो देखिए, फॉर्मूला का मतलब समझे आप, दोनों ये भी इक्वल से शुरू होगा और फंक्शन भी इक्वल से शुरू होगा। ठीक है, दोनों के अंदर सेल एड्रेस भी आते हैं, परंतु फॉर्मूला में यूज़र डिफाइन होता है। कैसे? जैसे मान लो इक्वल लगाए हमने, अब मान लो चलो मैं यहाँ कहीं लगा के बताता हूँ आपको। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये हमने 25 लिखे, 20 लिखे और ये लिखे। ठीक है, अब ये तीन चीज़ें हमको जोड़ना है और ये चीज़ें हमको यहाँ पे भी दे दी गई है। मान लो ये हमने यहाँ पे भी लिया है। अब दोनों के लिए फॉर्मूला और फंक्शन क्या होगा? देखिए, फॉर्मूला की शुरुआत होगी इक्वल से और यहाँ हम सिंपल लगाएंगे क्या? सेल एड्रेस निकालना आपको बनता होगा, मैंने पहले बता चुका हूँ। जो कॉलम है और रो से मिलकर क्या बनता है? सेल। और प्रत्येक सेल का एक एड्रेस होता है जो कॉलम नंबर और रो नंबर से बनता है। तो बी में हम चले और 8 में, तो पहले वाला जो 25 उसका एड्रेस क्या हो जाएगा? B8। आपको दिखता होगा यहाँ, अगर मैं क्लिक करूँ तो B8 है, यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जब मैंने देखिए लिख दिया, B8 के बाद क्या लिखना है? B9 लिखना है। ठीक है, और B9 के बाद हमको क्या लिखना है? प्लस लगा के B10 लिखना है। अभी जो प्लस लगा रहा है वो हमारी मर्जी से लगा रहे हैं हम। ठीक है, ये पहले से डिफाइन है क्या? नहीं। चाहे तो हम वहाँ माइनस भी लगा सकते, चाहे तो वहाँ इंटू लगा सकते थे, डिवाइड लगा सकते थे, या फिर और कोई साइन को हम लगा सकते थे, जैसे कैलकुलेशन करना है, परसेंट निकालना है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकती है। तो ये मैनुअली हो रहा है, यानी कि यूज़र के द्वारा डिफाइन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहा है? फॉर्मूला। इसको हम एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ 75 आ गया। पर इसी काम को यहाँ करने के लिए एक दिया है सम, जिसका काम होता है टोटल नंबर को जोड़ना होता है, यानी कि जितने भी नंबर उसके अंदर दिए गए हैं उनको जोड़ना होता है। तो इसमें देखिए सी में हम C8 में, तो C8 हमने लिख दिए और C8 और लास्ट वाला सेल का एड्रेस लिखते हैं। बीच में लगाना है कॉलन। आप ध्यान से देखिए, कॉलन है, कॉलन मतलब होता है डबल डॉट, जो कॉलन डैश होता है ना उसको बोलते हैं कॉलन। ठीक है, सेमी कॉलन नहीं लगाना, कॉलन लगाना। अब हम लास्ट वाला देंगे यानी कि C10 और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। हमने कोई भी चीज़ यहाँ नहीं दी है, प्लस करना है, माइनस करना, जो सारे काम करेगा वो फंक्शन करेगा, क्योंकि उसकी डेफिनेशन पहले से एक्सेल ने डिफाइन कर दिया है। तो यूज़र डिफाइन, देखिए दोनों का आंसर सेम आ रहा। तो अब दोनों जब काम सेम कर रहे हैं तो हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए, कुछ चीज़ों के लिए फंक्शन पहले से डिफाइन कर दिए गए हैं,
परंतु जो चीज़ के लिए फंक्शन पहले से डिफाइन है उनके लिए हम फार्मूला बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट होगा। हम फार्मूला उन्हीं चीज़ के लिए यूज़ करेंगे जो फंक्शन में डिफाइन नहीं है। इसका मतलब है कि यूज़र को कभी कभी रिक्वायरमेंट हो जाती है कि प्री डिफाइंड फंक्शन वो काम नहीं कर पाते, तो वो जो है अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए फार्मूला को डिफाइन करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोनों में अंतर, फंक्शन और फार्मूला में। चलिए हम जो है यहाँ पे एक एक करके सारे फंक्शन को हल करते हैं। और फार्मूला कहाँ यूज़ होने वाले हैं? फार्मूला आपको ज़रूरत के अनुसार, यानी कि जब हम सीट बनाएंगे ना, सीट आपको मैं सारी सीट कम से कम 10 सीट में बनाना बताऊंगा आपको, तो 10 सीट के जो वीडियो है अलग अलग आ जाएंगे और कंप्लीट एक मतलब एक वीडियो भी आपको मैं दे दूंगा। तो आपको जैसी मर्जी आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए मैं फार्मूला और फंक्शन यहाँ समझा दिया आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा फार्मूला और फंक्शन। फंक्शन को एक एक करके हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो हम चल रहे हैं फार्मूला जो टैब है उसके अंदर। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ सबसे पहले दिया है इंसर्ट फंक्शन। इसके अंतर्गत आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, तो इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखने वाले। इंसर्ट फंक्शन का मतलब क्या है? मान लो इनको हमको जोड़ना है, तो यहाँ इंसर्ट फंक्शन का एक डायलॉग बॉक्स आता है। देखिए, ये ध्यान से देखिए। कभी कभी आपको एग्जाम में लिखने का जाता है, मान लीजिए आप कोई कोर्स कर रहे हो, तो उसमें आप जो है आपको बोला जाएगा ये फंक्शन को कैसे इंसर्ट करते हैं एक्सेल सीट में। तो आपको इंसर्ट फार्मूला टैब में जाना है, इंसर्ट फंक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको कहाँ जाना है? डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा, इसमें आपको फंक्शन की लिस्ट दिख रही है। देखिए अब कौन सा फंक्शन चाहिए, यहाँ पे आपको देखिए। अब आप ये मत सोचिए कि इतने ही फंक्शन क्यों दिख रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन तो बहुत सारे हैं। तो फंक्शन इतने इसलिए दिख रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी रिसेंटली उपयोग किए वाले हैं। पर यदि हम यहाँ पे चलें, इसमें सेलेक्ट आ कैटेगरी, कैटेगरी में चलोगे तो देखिए ऑल में सभी फंक्शन आ गए। देखिए बहुत सारे फंक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऑल के अलावा हम चलते हैं फाइनेंशियल में, तो फाइनेंशियल से रिलेटेड फंक्शन देखने को मिलेंगे। डेट एंड टाइम के फंक्शन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मैथ्स और टिग्नोमेट्री के मिलेंगे। साथ ही आप स्टैटिस्टिकल के देख सकते हैं, ठीक है। लुकअप, रेफरेंस, डेटाबेस, टेक्स्ट, लॉजिकल, इन्फॉर्मेशन, ये सब प्रकार के जो फंक्शन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए ध्यान से आप देखिए। चलिए मैं उदाहरण के तौर पे मोस्ट रिसेंटली में चलते हैं, मोस्ट रिसेंटली यूज्ड। तो हम सम चलते हैं। देखिए सम को हमने क्लिक करे और सम की डेफिनेशन भी दे रहा है। ऐड ऑल द नंबर इन अ रेंज ऑफ सेल, सेल की जो कंप्लीट रेंज होगी उसके सभी नंबर को ये जोड़ने का काम करेगा कौन? सम। और हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। लिखने का तरीका क्या है? इक्वल लगाना ही है, ठीक है। अच्छा रुकिए, यहाँ पे हम खाली रहने देते हैं और इंसर्ट फंक्शन में चलते हैं और सम में चलते हैं। तो देखिए यहाँ सेल की रेंज बोल रहा है, मतलब आपको नंबर 1 नंबर 2 जो भी है आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए उनने खुद ब खुद तो ले आया है। जैसे देखिए C8 से C11 तक, C8 मतलब देखिए यहाँ से C8 में और लास्ट वाली वैल्यू आपकी C11 में, और आप ओके कर सकते हैं। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना पड़ा। देखिए यहाँ पे आपका फंक्शन लग चुका है। आपको कुछ लिखना पड़ा क्या? नहीं। आप इस फंक्शन को देख सकते हैं फार्मूला बार में। ये चीज़ तो मैंने पहले बताया आपको कि फार्मूला बार वही दिखाएगा जो सेल में लिखा है। अब सेल में क्या लिखा है वो डिपेंड करता है। वैल्यू लिखी है फंक्शन, यदि ओनली वैल्यू लिखी है तो आपको वैल्यू बस दिखेगी, यदि खाली है तो खाली दिखेगा। पर यदि वैल्यू और फंक्शन दोनों है तो वो फंक्शन को दिखाएगा। फार्मूला है तो फार्मूला को भी दिखा सकता है फंक्शन के बदले में। तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि फार्मूला वार मतलब फंक्शन या फार्मूला को ही दिखाएगा। यदि फंक्शन या फार्मूला नहीं है तो वो वैल्यू को दिखाएगा, ठीक है। समझ गए आप? चलिए फंक्शन इंसर्ट करना आपको समझ में आया। ये तो मैनुअली हो गया, मतलब एक प्रकार से हम बोले यहाँ से गए हम और ये क्लिक करें तो फंक्शन ऐड हो जा रहा है। और इसकी शॉर्टकट की आप ध्यान से देखिए Shift+F3 है। क्या है? इंसर्ट फंक्शन की। ये कभी कभी पूछ लेता है। अब कुछ चीज़ें होती है जो चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, ये रिसेंटली मतलब ज़्यादातर यूज़ होने वाले हैं। इनका उपयोग हम पहले भी, यहाँ देखिए होम टैब में आप गए होंगे तो यहाँ पे मैंने आपको इसमें 5 ऑप्शन बता चुका हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी इसका उपयोग करेंगे। पर ये जो है आपके देखिए ऑटो सम के अंतर्गत आ रहा है, पर यहाँ ये अलग अलग ग्रुप में मिलेंगे। जैसे कि रिसेंटली यूज़ में आपको ये मिल जाएंगे, अभी अभी हमने जो यूज़ करे हैं, दिख रहा है आपको। फाइनेंशियल में आपको फाइनेंशियल से रिलेटेड मिल जाएंगे। लॉजिकल है, टेक्स्ट है, डेट एंड टाइम है, लुकअप एंड रेफरेंस है, मैथ्स और टिग्नोमेट्री है। उसके अलावा और देखिए आप स्टैटिस्टिकल है, इंजीनियरिंग है, क्यूब है, इन्फॉर्मेशन है, कंपैटिबिलिटी है, वेब है। अब इतनी सारी कैटेगरी दिख रही है, क्या सभी पढ़ना है हमको? बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको ध्यान में बस रखना है कौन कौन से प्रकार होते हैं। हमको यहाँ पे मुख्य इंपॉर्टेंट पढ़ना है। तो हम एक न्यू सीट ले लेते हैं नीचे चलकर। ये न्यू सीट मैंने लिया और यहाँ मैं कर लेता हूँ, यहाँ हेडिंग डाल लेंगे अपन, क्या? फंक्शन और फार्मूला। फंक्शन पढ़ रहे हैं हालांकि हम, तो यहाँ हम डाल लेते हैं सीरियल नंबर। क्या डाल लेते हैं? सीरियल नंबर। चलिए सीरियल नंबर पहले तो हम डाल लेते हैं कैटेगरी। क्या डाल लेते हैं? कैटेगरी। और एक
जो रो है उसको इंसर्ट कर देते। क्यों इंसर्ट कर देते? क्योंकि हमको यहाँ पे हेडिंग लिखना है। कैटेगरी के बाद हमको लिखना है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर कौन कौन से पढ़ना है, और यहाँ लिख लेते हैं हम फंक्शन के नेम। अब फंक्शन ऐसे नॉर्मल लिख लीजिए। उनकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन मैं बताते जाऊंगा, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेंगे टास्क, मतलब इतने वाले भाग में हम क्या कर लेते हैं, होम टैब में गए, इसको मर्ज करें और यहाँ लिख लेते हैं हम वर्किंग। अब देखिए ये तो हो गया हमारा क्या, इसको अगर मैं हेडिंग बनाना चाहूँ तो हेडिंग भी बना सकता हूँ, थोड़ा सा मैं बोल्ड कर दूँ। ये सारे काम जो है आप मतलब अच्छे से करके देख लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी। तो सबसे पहली जो कैटेगरी देखने को मिली, पहले हम सीरियल नंबर लिख लेते। सीरियल नंबर हम यहाँ पे 1 से लेकर आगे तक चल लेते हैं। चलिए 1 2 3 4 5, ठीक है। ये तो आपके बेसिक जो फंक्शन है वो देखने को मिलेंगे। बेसिक फंक्शन मैं पहले बता चुका हूँ। चलिए यहाँ पे मैं इसका नाम बेसिक लिख देता हूँ और इसमें हम जो है अलाइनमेंट इसका सेंटर कर देते हैं। चलिए बेसिक फंक्शन में आप सबसे पहले देखिए, पहले नंबर का जो फंक्शन आता है सम आता है, फिर आता है काउंट आता है, फिर आता है एवरेज, उसके बाद आता है मैक्स और फिर मिन। आप ध्यान से देखिए, ये देखिए बेसिक फंक्शन में ऑटो सम के अंतर्गत सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, ये पांचों आ गए। अब इन पांचों का काम क्या है? सम का मतलब होता है टोटल निकालना, काउंट का मतलब होता है ये काउंट यानी गिनने का काम करेगा, कंप्लीट सेल ऑफ रेंज जो होगी उसमें कंप्लीट नंबर कितने लिखे हो उसको गिनेगा, और ये जो है एवरेज निकालने का काम करेगा, ये मैक्सिमम वैल्यू, रिटर्न मैक्सिमम वैल्यू है ना, और ये जो है मिनिमम वैल्यू। तो सम बस का जो नाम है बदल रहा है, बाकी सब तो है अपने मीनिंग के अनुसार काम कर रहा है। मान लो हम यहाँ लिख देते हैं 26, यहाँ लिख देते हैं 25, ये लिख दिए हमने, ठीक है। ठीक ये लिखे। अब देखिए हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 वैल्यू लिखी हो, 6 वैल्यू को हमको टोटल चाहिए ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे, तो हम इक्वल लगाएंगे और क्या लगाएंगे, सम। सम हमने जैसे ही लगाए तो आप ध्यान से देखिए, सम लगाए हैं तो ब्रैकेट हमको स्टार्ट करना होता है, इक्वल साइन लगाना ही पड़ेगा, सम जो फंक्शन है वो भी लगाना पड़ेगा जो नाम दिया है। अब यहाँ सेल दिया है, देखो सेल का एड्रेस ई वाले कॉलम में है हम और 3, तो E3 हम पहले सेल का एड्रेस लिखेंगे E3। अब सीधे हमको लास्ट सेल का एड्रेस लिखना पड़ता है J3, तो यहाँ कॉलन लगाना है और आपको लिखना है J3, ठीक है। ये देखिए जैसे ही आपने इक्वल लगाया, सम लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट करके E3 यानी कि पहला कॉलम लिखे और लास्ट में लिखे J3, तो कॉलन लगाना है, J3 लिखना है और फिर ब्रैकेट बंद करना है। तो जैसे आपने लगाया हो जो सेल एड्रेस यहाँ लिखे हो, अगर उसके अनुसार यहाँ सिलेक्शन पॉइंट आ जाता है इसका मतलब आपने सही लिखे हो, और जब आपने सही लिखे तो आप क्या करोगे, एंटर। सम सम मतलब होता है कंप्लीट सेल जो रेंज है उसका टोटल निकालने का काम करेगा सम। फिर से देखिए इक्वल लगाए, सम लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट करें, पहले सेल का एड्रेस, सेल एड्रेस आई होप आपको बनता होगा कैसे निकालते हैं, E3, फिर लास्ट में है क्या, J3, तो बीच में कॉलन लगा के दोनों को लिखना है और ब्रैकेट बंद करके आपको एंटर करना है, टोटल नंबर आ जाए मतलब कंप्लीट ऐड हो जाएगा टोटल। अब यही चीज़ का हमको नीचे चाहिए, यहाँ मैं कंप्लीट क्या लिख देता हूँ, यहाँ ये सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे कंप्लीट लिख देता हूँ। तो यहाँ देखिए अभी तो इनने जोड़ कर बताया है टोटल करके, अभी हम चाह रहे हैं कि ये कितने सेल में डाटा लिखा है उनको काउंट करके बताए। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको काउंट लिखना है, और मेथड वही है, पहले सेल का एड्रेस यानी कि हम कहाँ पे अभी ई, देखिए सेल का एड्रेस बदल चुका है, ई वाले कॉलम में तो है पर E4 में पहुँच गए, देखिए काउंट कहाँ लिखा, E4 में, और लास्ट में J4 है, दिख रहा है। तो आपको लगाना है E4, कॉलन लगाना है और फिर लिखना है J4, ये आपने लिखे और आपको एंटर करना है। एंटर करें तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हैं, 6, और टोटल नंबर जो रेंज है उसकी टोटल जो आ रही है 153। तो यहाँ ये काउंट जो है नंबर ऑफ सेल को गिनने का काम करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है एवरेज, तो एवरेज मतलब औसत निकालेगा ना। चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे सिर्फ एवरेज, AVERAG, इस प्रकार से आपको स्पेलिंग सही लिखना, नीचे भी आ जाती है आपको इंडिकेशन के लिए। और आपको करना क्या है, पहला सेल का एड्रेस आप ई वाले कॉलम में तो है, यहाँ पे हम 5 में चलना, देखिए 5 में आ गए नेक्स्ट में, तो आपको लिखना E5 और कॉलन लगाना है और फिर लिखना J5। तो जो चीज़ें हम किस में लिख रहे थे, सम में, बस नाम आपका चेंज हो रहा है एवरेज, और जो आउटपुट है वो बदल रहा है। अब आप ध्यान से देखिए ये जो है ज़्यादा कम वैल्यू है, सबका एवरेज जो आ गया है 25.5 आ गया है। अभी कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, आपने ध्यान से देखो, देखिए इस प्रकार से भी आ जाता है, मतलब जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो संख्या है ज़्यादा हो जाती है,
तो आप यहाँ चलना है आपको नंबर वाले सेक्शन में, होम में, और ये देखिए यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल पॉइंट, इस प्रकार से आप घटा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप एक रहने दे, स्टैंडर्ड होता है 2 रहने देना। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्स। मैक्स का मतलब क्या होता है? मैक्स का मतलब होता है बड़ी संख्या निकालना। इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है? अभी देखो 2 बड़ी संख्या है, अगर हम मान लो यहाँ बड़ी संख्या 29 कर देते हैं तो हमारी बड़ी संख्या निकल कर आती कि नहीं देखते हैं। तो ओनली आपको मैक्स लगाना है। सेल एड्रेस सेम एस आपको सम जैसे निकाले थे हमने वैसे लगाना है। तो ई कौन सा है? E6। E6 से लेकर J6, इस प्रकार से हमको क्या करना है? एंटर करना है। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? 29 सबसे बड़ी है। मान लो मैं किसी सेल में जाकर 30 कर देता हूँ तो देखिए आउटपुट बदल रहा है। अब हमने ये चीज़ भी देखें, सम अगर हमने कर दी एक बार तो एक बार हम फिर से वैल्यू बदलते हैं। जैसे मान लो हम 35 कर दे हैं तो देखिए यहाँ वैल्यू चेंज हो रही। अब यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम सेल की संख्या बढ़ाएंगे तो ही काउंट चेंज होगा। ठीक है, एवरेज में हम अगर कोई संख्या बढ़ाते हैं, जैसे हम लग देते 62, तो यहाँ एवरेज कितना आ गया? 31.8 आ गया। यदि हम यहाँ पर रख देते हैं 35 तो देखिए 35 मैक्सिमम वैल्यू आ गई। इसी प्रकार यहाँ सबसे छोटी वैल्यू निकलेगी। तो आपको सिर्फ लगाना है मिन, MIN। ठीक है, MIN लगाना है और आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है। और कौन सा सेल है? E7 है। देखिए E7 है, E7 से लेकर J7, इस प्रकार से आपने ब्रैकेट को बंद करे। तो देखिए आप ध्यान से देखिए 24 आ गया। मान लो 24 के बदले में और कुछ हो सकता, तो जैसे मान लो यहाँ मैं 20 लिख देता हूँ तो देखिए सबसे छोटी संख्या 20 है। तो कंप्लीट सेल रेंज है, उसमें से सबसे छोटी संख्या को निकाल कर दिखाएगा कौन? मिन। कंप्लीट सेल रेंज में से सबसे बड़ी संख्या को निकाल कर दिखाएगा मैक्स। कंप्लीट सेल रेंज में से एवरेज निकाल कर दिखाएगा। कंप्लीट सेल रेंज में जो सेल की संख्या उसको गिनकर बताएगा काउंट। सम जो है कंप्लीट सेल रेंज को जोड़कर बताएगा, मतलब जो नंबर्स लिखे उनका। आई होप आपको बेसिक फंक्शन समझ में आए होंगे। ठीक है, बेसिक हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं।